Muslim youth are leaving Islam. 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं इस वक्त हर, And that is Muslim youth leaving Islam. और ये है कि मुस्लिम यूथ, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, वो इस्लाम छोड़। पहाड़ी देशों की युवा पीढ़ी भी मानसिक शांति के लिए इस्कॉन की तरफ आकर्षित हो रही। दुबई, अरब, बहरीन, ईरान, शारजाह आदि खाड़ी देशों में इस्कॉन ग्रुप लगातार बढ़ रहे हैं। और कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर मुसलमान बना ना। आपके यहाँ भी तो अभी भी चीमा, चट्टा, चौधरी यही तो सरनेम मिलते हैं, और क्या सरनेम मिलते हैं। लेकिन जो हमारी बहुत सी तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें, वो क्यों नहीं बात करती? इंडिया, कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, इसके आगे हमें मुसलमान नजर ही नहीं आते। सर, मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बाइकआउट करो भारत का, बाइकआउट करो इंडिया का। चलें, बहरहाल ये हुकूमत को अपने हुकूमत की सतह पर इस पे बहरहाल आवाज उठानी चाहिए कि किसी के मजहब को जो है इस तरह जुल्म के साथ नहीं दबाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 24% जो मुसलमान है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं हर सालाना। कुछ ऐड भी होते होंगे, लेकिन जो छोड़ रहे हैं वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप बिना समझे किसी भी चीज को आप फॉलो करते हो तब आप उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन जब आप उसकी डिटेल में जाते हो तब आप कंट्रास्ट होना शुरू करते हो कि भाई मैं जो मान रहा था क्या वो सच था या फिर जो इसमें लिखा है वो सच है। कई सारे पाकिस्तान के अंदर है, कई इंडिया के अंदर ज्यादातर है कि भाई जो एक्स मुस्लिम है उन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाया है। अगर आप सर्च करोगे एक्स मुस्लिम तो आपको कई सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जिसमें ज्यादातर इंडियंस है, उसके अलावा एक दो पाकिस्तानी है, एक दो बाहर के लोग भी हैं। अगर आप उनको सुनोगे दूसरे लोगों के साथ कन्वर्सेशन तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कॉन्ट्रास्ट हो रही है। मतलब ये उनका बयान है इन द सेंस कि वो ये समझते थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ा, ज्यादा समझा और जब क्वेश्चन करना शुरू किए तब उनको पता चला कि भाई कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर हमें नहीं मिल रहे हैं, और जिसके आंसर नहीं है उनके पास उसके लिए आपको इस टाइप के मतलब इधर उधर के जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पकड़ रहे हैं कि नहीं मुझे इसी का आंसर चाहिए, तो फिर कहा जा रहा है कि भाई तुम पर शैतान सवार हो चुका है। मतलब वहां पर ऐसी सिचुएशन है कि आप सवाल भी नहीं पूछ सकते, फिर भी आप ब्लास्फेमी कर रहे हो। तो ये मैंने कुछ वीडियोस देखे थे एक्स मुस्लिम्स के, उनके स्टेटमेंट्स है ये। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। Something that is really threatening the core of our society. What is? वो कौन सी चीज है जो हमारी सोसाइटी के कोर को तबाह कर रही है इस वक्त? Is it? Something that is so severe, so serious. वो कौन सी चीज है जो बहुत सीरियस है इस वक्त? That almost every single day I deal with it. जिससे मैं हर रोज बेफरता हूं। Every single day. Stop teasing us. And that is Muslim youth leaving Islam. और ये है कि मुस्लिम यूथ, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, वो इस पहाड़ी देशों की युवा पीढ़ी भी मानसिक शांति के लिए इस्कॉन की तरफ आकर्षित हो रही। दुबई, अरब, बहरीन, ईरान, शारजाह आदि खाड़ी देशों में इस्कॉन ग्रुप लगातार बढ़ रहे हैं और कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि इन देशों में रूढ़िवादी विचारधारा और शरिया कानून के चलते खुले तौर पर अभी कृष्ण नाम संकीर्तन की अनुमति नहीं है, परंतु फिर भी हजारों युवा इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। इस्कॉन से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुबई में इस वक्त 50 से अधिक इस्कॉन ग्रुप काम कर रहे हैं। वहाँ प्रत्येक शुक्रवार को आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन होता है जिसमें 700 से 800 लोग भाग लेते हैं। इसके अलावा शारजाह के 5 और ईरान में अभी एक ग्रुप बना है। संयुक्त अरब अमीरात और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी every 3 years, every 2-3 years, that average Muslim youth are leaving Islam. वो कह रहे हैं कि जो स्टडी होती है हर 2 से 3 साल के बाद, उसके मुताबिक पता लगता है कि एवरेज यूथ जो है, कितनी यूथ है जो कि इस्लाम को छोड़ रही है। आइए देखें। What percentage do you think that would be? वो कह रहे हैं कितनी परसेंटेज होगी आपके मुताबिक? Is it 2% of our youth? 2%? Is it 3?
3%। Give me a number. I want to share with you. Give me a number. मुझे नंबर दो। 10, 5%. 5%। No, I want more than 5. किसी और ने कहा 5, 15, more. किसी ने कहा 15, 20, more. कह रहे नहीं 20 से भी ऊपर जाओ। 24% of Muslim youth are leaving Islam. 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं इस वक्त। सर मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बाइकआउट करो भारत का, बाइकआउट करो इंडिया का। चलें, बहरहाल ये हुकूमत को इस अपने हुकूमत की सतह पर इस पे बहरहाल आवाज उठानी चाहिए कि किसी के मजहब को जो है इस तरह जुल्म के साथ नहीं दबाना चाहिए। नहीं, पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं कि यही वीडियो अगर भारत से आई होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? देखिए, भारत हो या कोई भी मुल्क हो, इवन हमारे जो पाकिस्तान है उसमें भी जाहिर है कि हमारे जो मुख्तलिफ एक फिरका वराना लड़ाइयाँ यहाँ भी हमारी रहती हैं। भारत को ये प्रिंसिपल ये है कि हर बंदे को जो उसका कीदा है, उसका मजहब है, उसको परफॉर्म कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर मुसलमान बना ना। आपके यहाँ भी तो अभी भी चीमा, चट्टा, चौधरी यही तो सरनेम मिलते हैं, और क्या सरनेम मिलते हैं। कुछ लोग अब मुगल लगा रहे हो, बात अलग है। वो कास्ट कह लें या जो कर लें, वो सरनेम उनका वही है ना। कास्ट सिस्टम, जैसे ही आपने कहा आपने इस्लाम को तो फिर वो कर दिया ना, टाटा गुड बाय, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो स्पेसिफिक फिनोमिना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो सिर्फ इंडिया में मिलता है। ये वैदिक सिस्टम से होता है। अब आप ये देखें कि आपके जो बड़े लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कुरान मजीद एक बहुत अच्छी किताब है, मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपकी सारी जो सिंधु नदी है, सप्त नदियां जो हैं, रावी, सिंधु, चेनाब, इनका वर्णन आपको वेदों में मिलता है। वेदों में इनके बारे में बताया गया है। तो आपकी हिस्ट्री को जो किताब एक्सप्लेन कर रही है, आप उसको कह रहे हो ये गलत किताब है। आप कुरान की किताब पढ़े, कुरान में जो अल्लाह ताला है वो अरब के नदियों के बारे में बताया उन्होंने। सेक्ट बन जाएंगे इंडिया में। रिलीजन इंडिया में न था न होगा। इंडिया में धार्मिक ट्रेडिशन चलता है। इंडिया कल्चरल कॉन्सेप्ट है। इंडियन अपने आप को लोग किसी भगवान की वजह से नहीं कहते, इंडियन अपने आप को कल्चर की वजह से इंडियन कहते। लेकिन जो हमारी बहुत सी तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें, वो क्यों नहीं बात करती? इंडिया, कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, इसके आगे हमें मुसलमान नजर ही नहीं आते। जो जितनी भी कंट्रीज हैं, OIC के मेंबर्स हैं, उनके साथ हम तो, हमारी जो बेसिक है वो यही है कि भाई पीस है हमारी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की बेस ही पाकिस्तान की पीस है। और बात की जाए हमारे पे टेररिज्म का वो एक लगाई जाती है, स्टैंप लगाई जाती है, और आपने बोला कि हम सबके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ भी रिलेशन नहीं बेहतर। ईरान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ भी रिलेशन नहीं बेहतर। बांग्लादेश, ये इस रीजन की बात कर रहा हूँ, एशिया की। आप तो नॉलेज रखते होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या वजह है कि हमारा जो उनसा लोगो है, हमारा जो उनसा, हम कहते हैं कि हमारी स्लोगन ये है कि भाई पीस, और पीस हम खुद नहीं प्रमोट